श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि नव वर्ष बहुत ही जल्द आने वाला है और यह नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस नव वर्ष की हम आपको ऐसी 10 बातें, ऐसे 10 नियम बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लिए या ध्यान रखकर इस जीवन को आगे बढ़ने वाले हो तो अपने जीवन में कोई भी समस्या, रोग, बीमारी आपको नहीं घेर सकती है। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और यह बातें आपको इस नव वर्ष में ज़रूर उतारनी चाहिए। तो आइए वो कौन सी 10 बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अगर आप प्रातःकाल उठकर बर्तनों को सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों इसकी आयु दोस्तों सबसे कम होती है। तो इस वर्ष में आपको इस विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप कभी भी सूर्य को अर्घ्य स्टील के बर्तनों से नहीं देना है चाहिए। पित्तल, चांदी, प्लास्टिक, कांच के बर्तनों से कभी भी सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता है। इससे आपकी आयु कम होती है। उसी स्थान पर तांबे के लोटे से जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देते हो तो इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, मतलब आपकी उम्र बढ़ती है। साथ में जो रोग बीमारी है वो भी कभी नहीं घेरती हमें। तो हमें नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य यानी जल चढ़ाना चाहिए, है ना। सबसे पहला नियम हो चुका है। अब हम दूसरे नियम की बात करें तो अगर आप कहीं पर बुरी तरह से फंस गए हो, कहीं पर आपको डर, चिंतित हो या आपके पास कोई भी बड़ा संकट आया हुआ है तो आपको एक मात्र मंत्र का स्मरण कर लेना है, मन ही मन। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण का जाप करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यह मंत्र शिव महापुराण का सबसे बड़ा मंत्र है, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब भी कोई विपदा, परेशानी, कष्ट, संकट जैसी कोई भी महाघोर संकट आए तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेना। भगवान भोलेनाथ आपको कहीं ना कहीं से निकाल जरूर देंगे संकट से। तो ये था दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अब बात ये आती है कि हमें नव वर्ष में कहीं अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। हाँ, हमें अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। तो इस नव वर्ष में अगर जिनके घर शिवलिंग नहीं है तो वो भी शिवलिंग जरूर लेवे। और हाँ, जितना छोटा शिवलिंग हो उतना छोटा हमें अपने घर में रखना है। बड़ी शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में, बड़े मंदिरों में रखा जाता है। और हाँ, आपसे नियमित रूप से रोज पूजा पाठ अर्चना भी करना चाहिए। कैसे करना है? अगर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हो वह जल बाकी देवी देवताओं से अलग जल होना चाहिए और आपको उस अभिषेक वाले जल को एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है और घर में सभी जगह छिड़क देना है, जिससे कि हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे। यह था तीसरा नियम और आपको जरूर से जरूर ऐसा करना चाहिए। अगला नियम है कि हमें सप्ताह में कुछ ऐसे दिन होते हैं, इन दिनों में हमें तुलसी जी के पौधों को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए और नहीं तुलसी जी के पत्तियों को तोड़ना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो एक दिन पहले या एक दिन बाद तोड़ सकते हैं। तो वो कौन से दिन हैं आइए जानते हैं जब हम तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। पहला दिन होता है मंगलवार और दूसरा दिन होता है रविवार। सप्ताह में इन 2 दिनों आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। और हाँ, एक तिथि भी पड़ती है जिस तिथि को आपको नहीं तोड़ना है। वो कौन सी तिथि है? वो है एकादशी की तिथि, जिस दिन हम व्रत रहते हैं। व्रत की एकादशी की तिथि के दिन भी हमें तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में हम तोड़कर रख सकते हैं। ऐसा आपको करना चाहिए, है ना। ये भी नियम आपको बनाना है। अब हम बात करते हैं अगले नियम। आप जब प्रातःकाल सुबह सुबह उठते हो तो आपको एक काम करना होता है। जो हमारे जिस भी परिंदे में जल भरा होता है, क्या होता है, जिस भी परिंदे में हम जो ताज़ा जल भरते हैं उस परिंदे में से आपको एक तांबे के लोटे में आपको एक जल भरकर कहाँ पर ले जाना है? अपने घर के मेन गेट पर ले जाकर छिड़क देना है। यह आपको रोज नियम करना है सुबह उठने के बाद, है ना। सुबह उठते ही आपको एक लोटा भरने के बाद आपको अपने घर के मेन गेट यानी वहाँ पर आपको छिड़क देना है, जिससे कि हमारे जो पितृ होते हैं
पितृ और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा बना रहे, ऐसे हम कामना करते हैं और इसे हमें रोज करना चाहिए, रोज छिड़क देना चाहिए, है ना। ये आपको नियम बनाना। अगला नियम की बात करें, प्रतिदिन आपके घर में जो पहली रोटी बनती है, ये बात सभी लोग जानते हैं और अधिकतर लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके ये नियम नहीं है आपके घर में बना हुआ तो आप ज़रूर बनाएं। जो घर की जो पहली रोटी निकलती है ना, जो हम घर में बनाते हैं, सभी से खाने के पहले हमको एक गौ माता के लिए एक रोटी निकालनी है और वो रोटी हमें सिर्फ और सिर्फ गौ माता को, हो सके तो गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेकर उस रोटी में गौ माता को खिलाना चाहिए। अभी तक ये नियम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नए साल से इस नियम को चालू कर दें, है ना। क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है ना। तो हमें इस नियम का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जो घर की सबसे पहली रोटी है वो एक रोटी निकाल लेना है और उस रोटी में हो सके तो गुड़ से गौ माता को खिलाना है ना। तो ये नियम हमको बना। अगला नियम है, ये उपाय माताएं और बहनों के लिए है। अगर आप गूंदा हुआ आटा रात में रखते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रखते हैं ना, तो आपको गूंदा हुआ आटा कभी भी रात में नहीं रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत रोटी बना लेते हैं और वो सुबह के लिए आटा रख देते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आपको भी कभी भी गूंदा हुआ आटा रात में नहीं रखना है, जिससे कि हमारे घर में अशांति रहती है, हमारे घर में लक्ष्मी माता कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आप शाम को बना लें या तो फिर आप सुबह नया आटा गूंदे, ऐसा करना है आपको। ये नियम आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस चीज़। तो ये था छठवां नियम। अगला नियम है, हमको शाम के टाइम पर हमारे जो घर का मेन गेट होता है या घर का कोई सा भी गेट हो, जिसकी जो चौखट होती है या जिसको देहली बोलते हैं, वहाँ पर हमको नहीं बैठना चाहिए। या तो ऊपर हम दिन भर भी नहीं करना, मतलब इसको कभी भूलकर नहीं बैठना चाहिए चौखट या देहली पर। उस शाम के टाइम पर आपको अपने घर की खिड़की दरवाजे हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि शाम का समय भगवान के भ्रमण का समय माना जाता है। इसलिए हमें हमारे घर के खिड़की दरवाजे हमेशा खुला रखना चाहिए शाम के टाइम पर भी। अगला नियम की बात करें तो बहुत से लोगों को यह पता है कि देवी और देवताओं को कौन सी बाती का दीपक लगाया जाता है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो देवताओं को कौन से बाती की दीपक लगाना चाहिए और देवियों को हमेशा कौन सी बाती का दीपक लगाना चाहिए। तो मैं बात करना चाहूँगा, देवताओं को हमेशा गोल बाती का ही दीपक लगाना शुभ माना जाता है और देवियों को हमेशा लंबी बाती का दीपक ही लगाए। और हम एक बात का और विशेषकर ध्यान रखिए, जो दीपक होता है मंदिर का, वह दीपक को आप चेंज बार बार न करें, वही दीपक रहने देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों में ऐसा बताया गया है। तो आपको इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रख। अगला नियम बात करें तो हमें अपने घर के फ्रिज डलिया में मिर्च और नींबू को दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता आती है। और अगर दरिद्रता आएगी तो हम जान सकते हैं कि हमारे घर का क्या हाल होगा। लक्ष्मी आने की दरिद्रता आएगी तो हमारे घर का क्या हाल होगा। तो इसलिए हमेशा अब ये मत सोचना कि हम लाना ही बंद कर दें, नहीं, लाना चाहिए, लेकिन दोनों को मिक्स कर कर ना रखें। या तो आप जैसे फ्रिज में रख रहे हो तो फ्रिज के ऊपर वाले खन में मिर्ची को रख दें और नीचे वाले खन में नींबू को रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन दोनों को साथ में नहीं रख सकते। दुकानों पर आपने देखा होगा, वहाँ पर सिर्फ जो नज़र टोटका हो वो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर लगाते हैं। लेकिन हमारे घर में ये हमको नहीं करना है, दोनों को साथ में नहीं रखना है ना, जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में कभी नहीं आएगी, ऐसा आपको नहीं कर। अब अगले नियम की जो बात करते हैं, हमारे घर में खासकर शाम के टाइम पर रोटियां बनती है ना, रोटियां बनती है, तो हमें उन रोटियों में से 1, 2, 4 रोटियां उस डिब्बे में या जहाँ पर भी आप रोटियां रखते हो उसमें से 1, 2 रोटी हमको बचा कर रख लेना चाहिए। कई जगह पर रोटियां ख़त्म कर देते हैं, जो शाम का खाना होता है बचता ही नहीं। तो हम सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ रोटियों की बात कर रहे हैं, अन्न की बात कर रहे हैं। तो हमको उसमें से 1, 2 रोटी आपको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि रात के समय पर माता लक्ष्मी हमारे घर में आने का समय माना जाता है। और वो आकर हमारे घर में जब देखेगी तो हमारे घर में कोई सा भी मतलब खाना नहीं रहेगा या वो रोटियां नहीं रहेगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि इनके घर में कुछ नहीं। तो हमें अपने घर में 1, 2 रोटी बचा कर रखना ही चाहिए। तो ये नियम 10 थे।
आपको नए वर्ष के जीवन में मतलब नए वर्ष में आपको ये 10 नियम बिल्कुल भी याद रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक और सुनिश्चित बने, है ना। तो ये 10 नियम थे। कोशिश किया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं ना। चलिए, अगर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, है ना। तो आपको वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।